हेलो एवरीवन, आज हम निकालेंगे एलसीएम बाय इजीएस्ट पॉसिबल मेथड। हमारे पास गिवन नंबर है 4, 8, 12 एंड 24। हमें निकालना है लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगी इसका, देन जो इसका ओरिजिनल मेथड है जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, उससे मैं इसका आंसर को वेरीफाई करके बताऊंगी। हम क्या करते हैं, इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है यानी कि 24, हम उसको क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एलसीएम जो है वो यही है ना। तो हम डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि सबसे बड़ा नंबर ही इन गिवन नंबर्स में लीस्ट कॉमन फैक्टर है, एलसीएम है। ठीक है, हम देखेंगे कि क्या ये 24 इन सारे ही नंबर से डिविजिबल है, क्या ये 4 से, 8 से, 12 से एंड 24 से डिविजिबल है। तो हम देखेंगे कि 4 की टेबल में 24 कितनी बार आता है, 6 बार आता है ना। तो हम करेंगे 4 इंटू 6, तो हमारा आ जाएगा 24, यानी ये डिविजिबल है 4 से। ठीक है, देन 8 की टेबल में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, इंटू बाई 3। 12 की टेबल में कितनी जाएगा, इंटू बाय 2, है ना, इंटू बाई 2। एंड 24 के टेबल में इंटू बाई 1। तो ये जितने भी गिवन नंबर से सबसे डिविजिबल है, सारे ही नंबर डिविजिबल हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये जो 24 है यही हमारा एलसीएम है। क्यों? क्योंकि ये सारे गिवन नंबर से डिविजिबल है। और क्या आएगा इसका, 24। ठीक है, अब इसको मैं जो हमारा वेल नोन मेथड है एलसीएम निकालने का, उससे वेरीफाई करके आपको दिखा देती हूँ। 4, 8, 12 एंड 24। ठीक है, तो ये 4 है। कैसे निकालेंगे, 2 से हम डिवाइड करना चालू करते हैं। 2 2 दी 4, 2 4 दी 8, 2 6 दी 12 एंड 2 12 दी 24। देन हम इसको करेंगे फिर 2 से, 2 1 दी 2, 2 2 दी 4, 2 3 दी 6, 2 6 दी 12। अब कितनी बार जाएगा, 1 तो हो गया, 2 1 दी 2। ठीक है, ये 3 भी नहीं जाएगा, है ना। 2 3 दी 6। अब 3 से करेंगे, 3 1 दी 3, 3 1 दी 3। तो ये इसके मल्टीपल आ गए, 2 2 दी 4, 4 2 दी 8, 8 3 दी 24। यानी इस मेथड से भी हमारा आंसर क्या आया है, 24 ही आया है। गिवन है हमारा सेकंड नंबर 5, 10, 20 एंड 40। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें, 40 है। तो हम ऐसा ज्यूम कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट कि 40 ही हमारा एलसीएम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सारे नंबर क्या 40 से डिविजिबल हैं। तो 5 कितनी बार जाएगा 40 से, 5 8 द 40। 10 कितनी बार जाएगा, 4 बार। 20 टू दी 40 एंड 41 द 40। तो हाँ, सारे ही जो हैं 40 जो है सभी की टेबल्स में आ रहा है, यानी कि 40 ही हमारा क्या है, एलसीएम है। अब हम चाहें तो इसको अपने वेल नोन मेथड से भी निकाल के चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको अपने प्रीवियस मेथड से भी वेरीफाई कर लेते हैं, जो हमारा वेल नोन मेथड है एलसीएम निकालने का, है ना, जो हम स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इससे भी हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए मैं 2 से इसको निकालती हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका, 2 5 दी 10। ठीक है, देन 2 10 दी 20, 2 20 दी 40। 5 तो वैसी का वैसी रह जाएगा। फिर अगर मैं 2 से करती हूँ तो 2 5 दी 10, देन 2 10 दी 20, बाकी 5 वैसी के वैसी रह जाएंगे। ठीक है, फिर मैं 2 से करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 5 द 10, बाकी 5 मेरे वैसी के वैसी रह जाएंगे। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, ये 5 से चल जाएगा, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 1 द 5। तो ये अभी पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, सारे मल्टीपल अपने आ चुके हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4, 4 2 दी 8, 8 5 दी 40। तो इस मेथड से भी हमारा आंसर क्या आया, 40 आया, है ना। लेकिन इस मेथड से क्या आया, बहुत ही जल्द और आसानी से आ गया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 2 4 8 20। इनमें से हमें निकालना है लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम। ठीक है, अगर मैं मान लेती हूँ कि ये जो बड़ा नंबर है 20 यही आपका एलसीएम है ना, डिफ़ॉल्ट में मान लेती हूँ। तो देखते हैं अभी ये सबसे डिविजिबल हो रहा है क्या। तो 2 10 दी 20 हो जाएगा। ठीक है ना, कितनी बार गया, 2 से 10 बार गया, 2 10 दी 20। 4 की टेबल में कितनी बार गया, 5 बार गया, 4 5 दी 20। क्या 8 की टेबल में 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 21 दी 20। ठीक है, 8 की टेबल में लेकिन 20 नहीं आ रहा है, 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये मेथड जो है निकालने का, ये सही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे,
20 का जो नेक्स्ट मल्टीपल है वो क्या होगा, इंटू टू, 20 इंटू टू यानी कि 40 होगा। ठीक है, 20 इंटू 1 करूँगी तो 20 आ जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगी, 20 इंटू 2 करती हूँ, उसका नेक्स्ट मल्टीपल निकालती हूँ, तो क्या आता है मेरा 40 आता है। ठीक है, अब इस 20 की जगह मैं रख देती हूँ 40 को, मैं मान लेती हूँ कि 40 एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम में मान लेती हूँ डिफ़ॉल्ट, पहले मैंने माना था 20 एलसीएम है, अब मैं मान लेती हूँ 20 इंटू टू यानी कि 40 एलसीएम है। ठीक है, 20 इंटू 1 करूँगी तो 20 वापस आ जाएगा, इसलिए 20 इंटू 2 करूँगी। अगर 20 इंटू 2 करने से भी नहीं आता है तो 20 इंटू 3 करूँगी, थर्ड मल्टीपल निकालूंगी उसका। ठीक है, फिलहाल मैं 20 इंटू 2 करती हूँ और देखती हूँ क्या 40 ही इसका एलसीएम है, तो चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, 2 की टेबल में 40 आता है, हाँ आता है, कितनी बार, 20 बार। ठीक है, 4 की टेबल में 40 आता है, हाँ आता है, कितनी बार, 10 बार। 8 की टेबल में 40 आता है क्या, आता है 5 बार। 20 की टेबल में आता है, हाँ आता है 2 बार। यानी कि जितने भी गिवन नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 20, ये सबकी टेबल में आ रहा है, सबसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने निकाला है 20 इंटू 2 यानी कि 40 ही हमारा एलसीएम है। आप चाहें तो प्रीवियस मेथड से इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं कि 40 ही आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इस मेथड को फिर से देख लीजिए, 2 4 8 20। ठीक है, अगर मैं 20 को एलसीएम मान लेती हूँ, डिफ़ॉल्ट बड़ा नंबर है तो मैं इसको अगर एलसीएम मान लेती हूँ तो 2 की टेबल में भी 20 जाएगा आपको 10 बार, 4 की टेबल में भी 5 बार जाएगा, 5 फॉर द 20। 8 की टेबल में ये नहीं जाएगा, 20 इंटू 1 20, तो 8 से ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये मेथड हमको यूज़ नहीं करना है, हमको क्या करना है, 20 का मल्टीपल देखना है। तो 20 का इंटू 1 करूँगी तो 20 आ जाएगा, इसलिए मैं करूँगी 20 इंटू 2। अच्छा, अगर 20 इंटू 2 से नहीं हो पा रहा होता, ये नहीं डिवाइड हो पा रहा होता, तो मैं 20 इंटू 3 करती। फिलहाल मैं कर रही हूँ 20 इंटू 2 यानी कि 40। अब मैं 40 को एलसीएम मान लेती हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये 2 से, 4 से, 8 से, 20 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये 4 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 8 5 द 40 एंड 20 टू दी 40, यानी ये सबसे डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या है, 40 ही है। तो एलसीएम हो गया 40। ठीक है, हमारा नंबर है 8 4 11 16, है ना। अब ये 16 सबसे बड़ा है, अगर मैं एलसीएम 16 मान लेती हूँ तो 8 टू दी 16 हो जाएगा, 4 4 दी 16 हो जाएगा, 16 1 दा 16 हो जाएगा, लेकिन ये 11 की टेबल में नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 16 का मल्टीपल देखती हूँ, 16 इंटू 2 करके देखती हूँ कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 कितना होता है, 32। अब देखूँगी 32 को अगर मैं एलसीएम मान लेती हूँ इस चीज़ का, तो मैं देखूँगी कि क्या 32 सबसे जा रहा है, 8 4 द 32, 4 8 द 32, 16 2 दी 32, लेकिन 32 11 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, इसका थर्ड मल्टीपल निकालती हूँ, 16 इंटू 3 करके देखती हूँ, बड़े नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। ठीक है, 16 इंटू 3 करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 48। अब मैं देखती हूँ 8 की टेबल में 48 आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 16 की टेबल में भी आता है, लेकिन 11 से फिर से ये डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि आप 16 का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिविजिबल होता है। ठीक है, अगर ऐसा केस आ गया है तो क्या करना है आपको, चलिए देखते हैं। इसमें सिंपल आपको क्या करना है, ये जो दोनों नंबर हैं, बड़े वाला नंबर और उसके दूसरा वाला नंबर, मतलब कि प्राइम नंबर जो किसी से बेचारा डिवाइड नहीं हो रहा था, हमें इन दोनों नंबर को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कराना है। हमें कराना है 11 इंटू 16, कितना आएगा, 176, और ये 176 ही हमारा आंसर होगा, हमारा एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो कितना आसान है, ये हो गया था आपका प्राइम नंबर, ये इसके किसी भी मल्टीपल से डिवाइड नहीं हो पा रहा था, न 2 से, न 3 से, ना ही किसी और से होता, क्योंकि ये सेल्फ डिविजिबल है, खुद से ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ इस बड़े नंबर को इस प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, 176। हमारा क्वेश्चन है 3 9 13 एंड 18। चलिए 18 को मान लेते हैं एलसीएम, यहाँ पे बड़ा नंबर है क्योंकि, तो बड़े नंबर को हम एलसीएम डिफ़ॉल्ट वैल्यू मान लेते हैं। अब हम देखते हैं क्या ये 3 से जा रहा है, 3 9 दी 18 है ना, 3 9 दी 18 होता है ना, 3 6 दी 18। ठीक है, देन
9 से जा रहा है 2 बार, 9 टू दी 18। 13 से नहीं जा रहा है भाई 18, 18 बनता है 18, 13 से नहीं जा रहा है। 13 भी यहाँ पे क्या है, एक प्राइम नंबर है, 13 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। अब हम क्या करेंगे, 18 के मल्टीपल लेना चालू करते हैं। तो हम 18 बनता है 18 करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो 18 टू दी करते हैं हम, तो क्या आ जाता है 36। देखते हैं कि 36 को अगर मैं एलसीएम बना लेती हूँ तो क्या ये सब डिविजिबल होंगे उससे। तो 3 तो डिविजिबल है, कितनी 12 बार, ठीक है। 9 4 द 36 है ना, 18 टू दी 36। लेकिन 13 जो है ये फिर से डिविजिबल नहीं है, 13 के टेबल में 36 जो है नहीं आता है ना। क्या करेंगे, इसका थर्ड मल्टीपल लेते हैं 18 का, 18 इंटू 3 करके देखते हैं क्या आ जाएगा। 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 54। मान लेती हूँ कि 54 ही इसका एलसीएम है, ठीक है। तो 3 की टेबल में जाता है क्या 54 आ जाता है, तो 3 को 18 बार करूँगी तो 54 आ जाएगा। 9 6 दी 54 होता है, 18 3 दी 54 होता है, लेकिन 13 की टेबल में 54 फिर से नहीं आएगा। तो 13 एक प्राइम नंबर है यहाँ पे फिर से, और ये इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, इस बड़े नंबर को इस प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। तो 13 इंटू 18 कर देती हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा आपका 234। तो ये निकल गया आपका एलसीएम ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है ना आसान।